हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का व्लॉग रैंडम व्लॉग है। तो ये कोई स्टडी व्लॉग नहीं है। आज मैं अपनी लाइफ के कुछ पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो पल है मेरे, ये मतलब जैसा हम चाहते हैं जीवन में अपना, तो ऐसा दिखता नहीं है और ना ही ऐसा होता है। और ये टाइम है ऐसा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। मतलब उसको वो चेंज होता रहता है। तो ये भी टाइम है, ये भी एक वक्त के बाद गुजर जाएगा। एंड कि मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मतलब अपना शेड्यूल मेंटेन करने की। लेकिन कभी होता क्या है ना, जैसा आप चाहते हो ऐसा हो नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों के साथ, और मेरे साथ भी वही हो रहा है। तो अगर आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे तो प्लीज़ बताना। एंड गाइस, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अपना शेड्यूल मेंटेन करने की, जो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन वही है, घर जब आप घर में रहते हो, घर में भी रहो चाहे आप बाहर भी रहो, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगी। तो वही है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एक विलेज गर्ल हूँ, उसके साथ साथ ही हाउस होल्ड गर्ल भी हूँ। अपने घर को संभाल कर रखना सबसे पहले, जितना ज़्यादा मेरे लिए पढ़ाई इम्पोर्टेंट है करना, उतना ही ज़्यादा इस घर को, ये जो मेरा घर है इसको मेंटेन करना। इसमें जितने भी काम है, चाहे साफ़ सफाई हो, खाना बनाने से लेकर के हर काम, साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह, ये सब चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। मतलब मैं करती ही हूँ। तो बचपन से ही मैं ऐसा करती हूँ। और जब आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जब मैं स्कूलिंग कर रही थी तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। मेरी मम्मी की तबीयत पहले से ही ख़राब रहती है, ठीक नहीं रहती है प्रॉपर उनकी तबीयत, और वो उनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है। तो ये बात है। तो सबसे पहले मुझे अपना काम ख़त्म करना होता है, एंड उसके बाद जो मेरे पास टाइम होता है तो उसमें मैं अपनी स्टडी करती हूँ। और वैसे भी सही है एक बात, जब मैं सोचती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, तो कुछ लड़कियाँ आसपास बैठ जाती है। आसपास इट मीन्स मतलब झुंड बनाकर लड़कियों का एक साथ जब बैठते हैं तो एक दूसरे की वो सिवाय चुगली करने से या उनकी निंदा करने से, इसके अलावा उनके पास और कोई टॉपिक नहीं होता है। क्योंकि मैं भी बैठी हूँ उनके साथ कभी कभी, और बस वो एक दूसरे की टांग खींचना, चुगली करना, उसमें ही खुश हो जाती है। तो कम से कम वहाँ ना बैठकर अपने जो मेरे पास टाइम बचता है, भले ही थोड़ा बचता हो, जितना भी होता है, मैं इसको अपना यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर हम अपना टाइम देंगे तो मतलब एक टाइम के बाद कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलेगा ही है। जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं किसी काम को, तो एक ना एक दिन उसका रिजल्ट भी आना ही होता है। तो बस यही है, कुछ पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ती रहती हूँ। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मुझसे रिलेट भी करेंगे कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो इस प्रकार से मेरी लाइफ स्टाइल है। यहाँ पर कभी कभी खुश हो जाती हूँ और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपसेट भी। एंड गाइस, कभी कभी इंसान तो इतना शांत हो जाता है, वो इतना मतलब अपनी प्रॉब्लम, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम है उन सब को लेकर सोच कर, या आप ऐसा बोल सकते हो कि ओवर थिंकिंग करके, जैसा मतलब ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगते हो, उतनी चीज़ें रियल में होती ही नहीं है। और जिसकी वजह से आप परेशान रहते हो, किसी के साथ बात नहीं करते हो, और चिड़चिड़ापन सा रहता है बहुत, और शांत हो जाते हो बिल्कुल, किसी से कोई बात नहीं करनी, बात करना इतना अच्छा भी नहीं लगता। और लेकिन वही बंदा अगर उसको कोई समझने वाला मिल जाए या फिर उसको सुनने वाला मिल जाए ना, तो वो अपनी सारी बातें एक मतलब अपनी सारी बातें उगल देता है। और तो ऐसा जीवन चल रहा है मेरा अभी।
हालांकि मेरी लाइफ में भी कोई है नहीं ऐसा समझने वाला, तो ये पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जैसे भी है। और इतना अच्छा मुझे काम भी नहीं करना आता है व्लॉगिंग वगैरह, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई के साथ साथ मेरे जो पल है ना, ये जो मेरे छोटे छोटे से मोमेंट है, छोटे छोटे से क्लिप है, उनको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो ये ऐसे मेरी मेमोरी याद रहने के लिए कि मुझे बाद में जब मैं इनको देखूँ तो एक्चुअली हम सब चीज़ भूल जाते हैं ना, तो ये मेरे यादगार चीज़ें बनी रहेंगी। और बताइएगा ज़रूर ये जो व्लॉग था ये कैसा लगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर मैंने ना एक DIY किया था, तो जब मैं पूजा कर रही थी शाम को, तो ये कुछ इस प्रकार लग रहा था, लेकिन मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। आप लोग भी बताना ज़रूर आप लोगों को कैसा लगा। कभी कभी हमारी लाइफ में छोटे छोटे से पल, ये हमारे छोटे छोटे से एफर्ट्स हमको बहुत खुशी देते हैं और हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मुझे तो स्पेशल नेचर एंड गॉड से, मतलब स्पिरिचुअल जो एनर्जी हमको मिलती है इनसे, वो काफ़ी अच्छी लगती है। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।